Hello everyone, myself Shanwaz Mir, Faculty of Diploma Engineering. Today we will discuss our new topic that name is timber. In this topic, we will discuss about the use of timber, defect of timber, defect causes, defect types of timber, the difference between softwood and hardwood, seasoning of timber, reasons, methods, benefits, advantages and disadvantages. So let's start. What is timber? Wood suitable for building or other engineering purpose is called timber. When it's form part of living tree, it is called standing timber, and when the tree has been felled, it is called rough timber. When it has been sawn to various market forms such as beams, planks, batten, and it is called converted timber. सबसे पहले तिम्बर एक ऐसी लकड़ी है कि जो कि हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के पर्पज़ में हो या फिर किसी दूसरे शटरिंग के पर्पज़ में हो, तो उसको हम तिम्बर बोलते हैं। अब अगर तिम्बर स्टैंडिंग फॉर्म में है या खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग तिम्बर। और अगर कोई तिम्बर का पेड़ नीचे गिरा हुआ है या गिराया हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रफ तिम्बर। बट अगर उसी तिम्बर को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसी लकड़ी को हम एक अपने यूज़ में लाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स में हो, लाइक बीम्स में हो, कॉलम्स में हो, या उसकी हम जो भी स्कैफोल्डिंग या शटरिंग वगैरह करते हैं या उसकी बैटन बनाते हैं, प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं, तो उस तिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड तिम्बर। दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ तिम्बर। इसमें फेल्ट वाला तिम्बर भी है, कुछ पीछे जो है फर्स्ट पिक में स्टैंडिंग तिम्बर भी है, और बाकी जो दूसरी तीसरी है उसमें इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें। तो इस तिम्बर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड तिम्बर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लकड़ी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, उसको हम तिम्बर बोलते हैं, चाहे वो रफ तिम्बर हो या स्टैंडिंग तिम्बर हो या फिर कन्वर्टेड तिम्बर हो। इफ़ वी आर यूजिंग दिस तिम्बर in our construction line, the wood is also known as timber. Now classifications of trees. अब trees को भी classify किया गया है। Depending on the mode of growth, trees are classified into two categories. जो हमारे पेड़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनके अकॉर्डिंग किसके? मोड ऑफ ग्रोथ के। तो फर्स्ट वन है एंडोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस क्या है? द ट्रीज दैट ग्रो इनवर्ड in a longitudinal fibrous mass such as banana, bamboo, palm and cane. Even though the stem of tree of this class is light, and though yet it is too flexible that it is not suitable for engineering work with exception to bamboo. तो एंडोजेनियस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि बनाना का ट्री है, बैम्बू का है, पाल्म का है या कोई दूसरा ट्री है। हालांकि इन ट्री के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। Then exogenous trees, the trees that grow outward direction by addition of one concentric ring every year. These rings are known as annual ring. Since one ring is added to the tree every year, so the number of annual ring in the stem of tree indicates its age in year. The timber obtained from this class of trees is extensively used in engineering work. तो एक्सोजेनियस ट्रीज़ वो ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं, और इनको हम क्या करते हैं? अपने सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं। और मेन बात
इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है, इंडिकेट करती है उस ट्री की एज। साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि उस ट्रीज की वो एज डिफाइन करता है हर साल के बाद। तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ। अब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे, तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज है। लेकिन ये सिर्फ एक्सोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है, जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रीज़ में कुछ एग्जांपल बताई गई हैं एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस की। बैम्बू हो गया, बनाना हो गया और देवदार हो गया। ये जो देवदार है, बैम्बू और बनाना जो है वो एंडोजीनियस में आते हैं। उनमें से हम बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं, और देवदार का ट्री है जो वो एक्सोजीनियस में आता है, जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ में अब एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं। Timber available from exogenous trees is further classified into two categories। जो exogenous की जो क्लासिफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉर्निफोर और एवरग्रीन, और दूसरा डेसिड्यूस। कॉर्निफोर जो सदाबहार रहते हैं, और डेसिड्यूस जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाखें टूट जाती हैं। सो कॉर्निफोर और एवरग्रीन, these trees yield softwood। These are trees with pointed leaf। देवदार, पाइन, चेयर एंड काई belong to this class। ये ऐसे कॉर्निफर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, पाइन हो गया, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कॉनिफेयर से या फिर एवरग्रीन से। और डेसिड्यूस, दीज ट्रीज आर हैविंग ब्रॉड लीव, यील्ड हार्डवुड, टीक, साल, शीशम बिलोंग टू दिस क्लास। जो डेसिड्यूस है ये बहुत ही हार्ड वुड होती है, और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं, और एकदम ये टाल होता है। और ये जैसे कि हार्डवुड हो गया, जिसमें हार्डवुड आता है टीक का, साल का, या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं, डेसिड्यूस कैटेगरी में। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड like porous and fiber, hard structure plant system stem, which is the secondary system of the vascular tissue consisting of cellulose, and it can be defined as wood, it is supportive organs। Then growth of a timber tree, कि timber की growth कैसे होती है। In spring season, roots of the tree suck a solution of salt from the soil। This solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and absorb carbon dioxide from the air। This action in the presence of sun make the solution a bit viscous। This transformed viscous solution is known as sap। अब किसी भी टिम्बर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सोल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, ये सक करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और फिर वही सॉल्ट धीरे धीरे अपना जो है वो सॉल्यूशंस को लूज़ करता है ड्यू टू एवेपोरेशन की वजह से, और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। तो ये जो एक्शन होता है ये प्रेजेंस होता है किसकी में, सन के में, जो कि सूरज की प्रेजेंस में होता है, सॉल्यूशन मेक बनाता है, और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में, जिसको हम सैप बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन ऑटम विस्कस सैप डिसेंड्स बिलो द बार्क एंड लीव्स अ थिक layer of the sap left below the bark get transformed to wood is known as cambium layer। It goes on gaining the strength with the passage of time। A fresh layer thus added on the outside of the tree every year, forming a new annual ring। The new ring represent year's growth of tree।
In simple word, we can say that in autumn season, trees suck the salt and convert into sap, and then appear a layer. That layer is known as cambial layer, and after 1 year there is a ring, annual ring produced, and that annual ring represent a air growth of that tree. It's mean one angular ring is equal to 1 year. Number of ring define the age of the tree. This is the main structure of a tree. These are the some components that like shown in the figure. There is an inner bark, outer bark, vascular cambium, sap wood, heart, pith, ray, early wood, late wood, ग्रोथिंग. ये एक सर्कल है, पूरा एक रिंग है जो कि हमें ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ट्री की कितनी एज है. अब जैसे इस फिगर में हम देखें तो अगर इसमें 7 रिंग होंगे तो ये 7 साल का होगा. अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे. उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडुला था. It is the first form portion of the stem of the tree. It consists of entirely cellular tissue. ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से? सेलुलर टिश्यू की वजह से. देन द पिथ विच व्हेन द प्लांट इज यंग contain a large amount of fluid and nourish the plant. It dies up and decay when the plant become old. Sap is then transmitted by the wood fiber that deposit about the pith. जब हमारा कोई भी ट्री यंग होता है उसमें बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट में न्यूट्रिशन होती है. आफ्टर डीके के बाद वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपॉजिट हो जाती है उसके पीथ में. देन नेक्स्ट, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, एनुअल रिंग. द रिंग ऑफ वुडी फाइबर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द पीथ आर नोन एज एनुअल रिंग बिकॉज वन सच रिंग इज एडिड एवरी ईयर. एनुअल रिंग जो कि डिफाइन करता है ट्री की एज को, हर साल के बाद एक नया रिंग एडिड हो जाता है उस ट्री में. हार्टवुड, innermost ring surrounded the pith constitute the hardwood. The wood is darker in color, stronger, more compact and durable. Hardwoods mean उस ट्री का हार्ट जो कि पाया जाता है पिथ के आसपास और वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है. देन सैपवुड, outer annual ring of the tree constitute the sapwood which transmit the sap from roots to branches. Compared with hardwood, sapwood is lighter in color, weaker and more liable to decay. Then bark, it is outermost protective covering of the cell and woody fiber on a tree. In course of timber old layer split and scale off. bark जो है वो outer most होता है और जो outer skin होती है ट्री की जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को, चाहे वो किसी भी सीज़न में हो. जो बाहर की स्किन होती है किसी भी टिम्बर को हम उसको बार्क बोलते हैं. देन कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज. कैम्बियल लेयर outermost one ring between the bark and sap. कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है. which is not converted into wood is known as कैम्बियर लेयर. जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं. इफ़ द कैम्बियर लेयर इज एक्सपोज्ड बाय रिमूविंग द बार्क, द सेल्स cease to be active and result in death of the tree. अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज़ के जो सेल्स और टिश्यू हैं वो इस रिज़ल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद ब खुद अपने आप गिर गया है. देन
medullary rays. These are thin horizontal veins radiating from the pith toward the bark. They carry sap from outside to the inner part of tree and nourish it. They keep the annual ring tightly gripped together. So medullary rings are those rings who are present in vein and radiating from the pith. Their work is to carry sap from outside to the inner part. Basically, medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees. This is the main example of medullary rays. See the picture and understand about the medullary rays which are present in any tree. Then the most important topic is characteristics of good timber. कि what are the good qualities of timber. एक अच्छी लकड़ी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी की timber है. फर्स्ट पॉइंट, it should be free from the heart of a sawn tree and should be free from sap. Then it should have straight and close fiber. Then it should be of uniform color. It should give a clearly ring sound when struck. Dull heavy sound is a sign of internal decay. It should have regular annual ring. Timber with narrow annual ring are generally the strongest. So first point, should be free from sound of a tree. And then जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए. उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए. वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए. अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डीके है. और उसके इट शुड हैव रेगुलर, हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर को डिफाइन करता है. देन freshly cut surface should give sweet smell. Teeth of the saw should not get clogged while sawing. Out of some variety of timber, darker and heavier pieces are stronger. It should have bright and smooth surface when planed. Dull appearance is a sign of defective timber. It should have firm adhesion of fiber and compact medullary rays. जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी टिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे, उसे डिफाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है. देन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको काटेंगे उसके अंदर क्लॉग नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए. और जो उसके अंदर टिम्बर के अंदर वाली जो पीसीज हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है. और उसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए. अगर डल अपीयरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज़ डिफेक्टिव टिम्बर. नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन टिम्बर. These defects are mostly of two types. The first one is those develop during the growth of a tree, and then those develop after the tree has been felled. फर्स्ट डिफेक्ट ये कहता है कि जब ट्री ग्रोथ कर रहा होता है उस दौरान अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो पहला डिफेक्ट वो होगा. देन अगर वो ट्री गिर जाता है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स की वजह से या फिर कुछ घास फूस की वजह से उस पर जो भी डिफेक्ट होगा तो वो हमारा दूसरा डिफेक्ट होगा. तो ड्यूरिंग द ग्रोथ defect develop during the growth of a trees are star shakes. These are radial splits wider on the surface of the tree and become narrower as they move toward the center. These are caused by served frost or by serve heat of the sun. जो स्टार शेक होते हैं बेसिकली ये जब हमारा ट्री ग्रोथ कर रहा होता है तो ये उस दौरान पाए जाते हैं, और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से. तो फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है? हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट. दिस इज़ द एग्जाम्पल
of star shakes. These are the radial splits, as I earlier told you, wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center. They are caused by surfrost or by heat of the sun. This is the example of star shakes. Then next is heart shake. These are wide splits running right through the hardwood of the tree. These splits from the pith running toward the sapwood. These are caused by the shrinkage of interior parts by decay because of accumulated mix. तो हार्ट शेक जो डिफेक्ट है वो इस वजह से होता है कि कुछ जो ट्रीज़ के अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो डीके होंगे, वो किसी कारण किसी सैप वुड के कारण या किसी पीथ में किसी के कारण इंसेक्ट लगने से या कोई दूसरा जो इंटीरियर काज हो गया तो उसके कारण उनका श्रिंकेज होना, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं. Then the third number is ringed galls. These are fascicular swelling caused generally by the growth of the layer of sapwood overwound remaining after a branch of tree has been imperfectly cut off. This is shown in this figure. In this figure, the shown ringed gall. ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है, तो इसको हम रिंडगाल बोलते हैं. ये भी एक डिफेक्टिव टिम्बर में आता है. देन डिफेक्ट्स डेवलप्ड आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड. जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रॉट. ड्राई रॉट क्या होता है? इट इज़ अटैक ऑन टिम्बर बाय फंगस. द फंगस रिड्यूस द टिम्बर to a dry powder. To prevent dry root, only well-seasoned timber should be used. There should also be free access to fresh air to all part of timber. Basically जो dry rot होता है वो अटैक होता है किसी भी timber पे फंगस की वजह से. जो फंगस अटैक करते हैं उस पे या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना, ठीक है, तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा, बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज वेट रॉट. इट इज़ डिके ऑफ टिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. टू प्रिवेंट वेट टिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. It should be so used that it should wholly submerged in water or it is always dry. Due to wetting of timber, timber का गीला हो जाना and then उसको drying करना, उसके कारण जो भी डिफेक्ट आता है वो उसको हम wet rot बोलते हैं. Now we will discuss about the some MCQs related to the today's topic. Our first question is, the timber which is prepared in a factory and give desired shape appearance is known as. अगर कोई भी timber है हम उसको प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में, देन उसको हम एक अच्छी शेप देते हैं, एक अच्छा अपीयरेंस देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल टिम्बर कहलाएगा, सॉफ्ट टिम्बर कहलाएगा, या हार्ड टिम्बर, या फिर नन. तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी हम टिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल टिम्बर होगा. देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी एंड नॉन. अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आंखों से देखते हैं, अपनी नेक्ड आंखों से उसको विजिबल करते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर स्किन आर लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड. जो हमारी अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है किसको? कैम्बियर लेयर को, वो उस क्या कहलाएगा? इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज
या ऑल ऑफ द अबो। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये इनर बार्क होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर स्किन और कवर ऑफ द ट्री इज नोन एज बार्क, कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज को स्किन को कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ये उसको हम बार्क बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा। जो आउटर स्किन है जो कि ट्री की वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है, उसको हम बार्क ही बोलते हैं।